मूंछों पर ताव रहता था उनकी, ऐठी मूछी रहती थी, टोपी साफ सुथरे रहते थे। हमें गर्व है इस बात का कि चौधरी साहब के समाज में हम पैदा हुए। वो हमारे जैसे हजारों युवाओं को उनके जीवन से, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में बड़ों से सुनना चाहिए। ऐसी शख्सियत तो मुझे नहीं लगता कोई अब हमारे समाज में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होगी। और उनकी खकार से ही अधिकारी समझ लेता था कि चौधरी यशपाल सिंह बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गुर्जर नेता रहे पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। भौतिक रूप से आज वो हम सब के बीच में मौजूद नहीं हैं। उनके जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार की रिक्तता आई है, जनता उनको लेकर क्या बोलती है, तो चलिए सीधे जनता से बात करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है कि चौधरी यशपाल सिंह जी ने गुर्जर समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा की, मतलब ये सच्चाई है? आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें सत्यता है। और चौधरी यशपाल सिंह ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति की, पूरी हनक से राजनीति की और अपने सिद्धांतों पर राजनीति की। और मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या गुर्जर समाज में इतना स्वाभिमानी राजनीतिक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम। राजनीतिक सुचिता का यहाँ के लोगों को जो पाठ पढ़ाया वो भी तारीफ काबिल है। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि बहुत से लोग चर्चा करते हैं, खासकर गुर्जर समाज के लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि चौधरी यशपाल सिंह जी के बाद दूसरा चौधरी यशपाल सिंह आज तक पैदा नहीं हो पाया। मतलब ये सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? ये भी कटु सत्य है कि चौधरी साहब के बाद उस तरह की राजनीति करने वाला, अपने आदर्शों पे, अपने सिद्धांतों पे कोई नेता नहीं पैदा हुआ और न भविष्य में पैदा होगा। वो अपनी किस्म का एक अलग पर्सनालिटी थी और अलग उनका काम करने का जो तरीका था वो बहुत शानदार तरीका था। उसे अपने पूरे राजनीतिक काल में कभी किसी दफ्तर में जाकर के किसी अधिकारी से कहने की नौबत नहीं आई। वो टेलीफोन से ही बात करते थे, टेलीफोन से ही काम करते थे लोगों का। और उनकी खकार से ही अधिकारी समझ लेता था कि चौधरी यशपाल सिंह बात कर रहे हैं। उन्हें कभी अपना परिचय भी नहीं दिया कि मैं चौधरी यशपाल सिंह बोल रहा हूँ। वो खकारते थे और खकार से ही उनकी आहट हो जाती थी। जैसे पैरों की आहट से समझ लिया जाता कि फला व्यक्ति आ रहा है, तो उनकी खकार से अधिकारी समझ लेता था ये चौधरी यशपाल सिंह का फोन है। ये भी हमने सुना है कि जिस तरीके से आज के समय में गुर्जर समाज के बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं और सफ़ेद कलपदार कपड़े पहनकर घरों से निकलते हैं, तो ये सफ़ेद कपड़े कलपदार पहनना भी चौधरी यशपाल सिंह ने सिखाया, मतलब उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। देखिए, वो बहुत मतलब शरीर से लंबे तकड़े नहीं थे, लेकिन उनका जो स्वभाव वो था वो बड़ा रोबीला था। मूंछों पर ताव रहता था उनकी, ऐठी मूछी रहती थी, टोपी साफ सुथरे रहते थे और बोलते भी बहुत कम थे। बोलते थे तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी भी प्रकृति स्पष्टवादिता की है। मैं भी परवाह नहीं करता अपने हानि लाभ की, जो बोलना होता है। ये चीज़ मैं उनसे प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ और मेरे जीवन में भी मुझे अपने सार्वजनिक जीवन में इस चीज़ का पालन किया है कि मैं भी जो बोलता हूँ बेबाकी से बोलता हूँ और ईमानदारी से बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, कभी परवाह नहीं करता अपने नफे नुकसान की। आज चौधरी यशपाल सिंह जी की पुण्यतिथि है, भौतिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके जाने के बाद मतलब आप क्या महसूस करते हैं? मतलब खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? विपिन भाई, सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ। और रही राजनीति की बात, जब चौधरी साहब जिंदा थे
तो उन्होंने सारी उम्र राजनीति करी, तो हमारे समाज का, हमारी बिरादरी का पूरे देश के अंदर एक नाम था। हमें गर्व है इस बात का कि चौधरी साहब के समाज में हम पैदा हुए, हमें इस बात का गर्व है। उनके जाने के बाद तो हम अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे। मैं अपने दिल की बात बता रहा कतई, उनके जाने के बाद अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे। और जो चेहरा जो हमारे बुजुर्ग चौधरी साहब थे, ऐसी शख्सियत तो मुझे नहीं लगता कोई अब हमारे समाज में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होगी। उसके लिए तो हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। वे हमारे बीच से चले गए, वो हमारे समाज का गौरव थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत काम करे, लड़ाई भी लड़ी समाज के लिए, जो भी उनके लायक बात थी। मैंने एक बात और भी देखी, आज के नेता, आज के जो नेता हैं, अगर उनके पास किसी काम के लिए जा रहे तो वे कहते हैं कि भाई ये तो नियम है, ये कानून है, सरकार का नियम है, ये तो काम होने वाला है नहीं। चौधरी साहब जब थे, वो शासन थे, सरकार थी, नियम जो जहाँ से वे चाहते थे वही नियम बनता था। सदन में हम जो आज MLA, हमारे MP, जिन प्रतिनिधियों को हम आज सदन में भेजते हैं, सदन में यही तो भेजते हैं कि भाई 20 साल पुराना अगर कोई कानून है, कोई नियम है और वो गलत है, परिवर्तन तो हो रहा, अमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में भी हो रहे, खेती में भी हो रहे, राजनीति में भी हो रहे। तो उन्हें सदन में जो हमारे नेता जाकर बैठेंगे तो वह नियम, गलत नियम बदलने के लिए और नए नियम लागू करने के लिए तो हम सदन में बैठावे हैं बना के। ये एक सदन का काम है कि जो मूलभूत आज जरूरत है जिस चीज़ की, उसे जाकर वहाँ बदलें। जब चौधरी साहब थे, एक खगार पर नियम कानून बदल जाते थे। जो मूलभूत हमारी दिक्कत थी, देल थी, किसान की थी, मजदूर की थी, समाज की थी, वो तुरंत से वो काम होता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि चौधरी साहब ने हमेशा ये जो आप वस्त्र पहन रहे हैं सफ़ेद, इस सफ़ेद रंग की हमेशा लाज रखी। जिस तरीके के वो खादी के कपड़े पहनते थे, कलपदार कपड़े पहनते थे, तो हमेशा वो बेदाग रहे और इसी तरीके से उनका चरित्र भी बेदाग रहा। मतलब वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं? ये तो सच्चाई है कि ऐसा बेदाग चेहरा, ऐसा चरित्रवान और सामाजिक, मैं तो पहले ही कह चुका कि जो आगे तो बदलाई कोई पैदा हो, हमें ये इसलिए दोनों के ऊपर गर्व है। ठीक है, आज भी हैं नेता, तो आज भी हैं, हमारे समाज में भी हैं और भी हैं, लेकिन जो उनकी खनक थी, जो उनकी बात थी, जो उनकी बात में दम था, वो अब कहीं तक नजर नहीं आता। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी यशपाल सिंह जी का बहुत बड़ा नाम हुआ है और आपके जनपद सहारनपुर से वो बिलोंग करते थे। आप भी युवा राजनीति कर रहे हैं, तो आपने उनसे क्या सीखा? देखिए, जब मेरा राजनीति में जब मैं आया उस समय वो राजनीतिक जीवन में थे चौधरी यशपाल सिंह जी। आज उनकी पुण्यतिथि है और वास्तव में हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के बहुत बड़े नेता चौधरी यशपाल सिंह जी रहे हैं, जिन्होंने सर्व समाज के लिए बहुत काम किए हैं और हम जैसे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आखिरी समय में लगातार हम उनके संपर्क में रहे, लगातार उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा और उनके बारे में बड़े बुजुर्गों से बैठकों में, जब बचपन में छोटे जब जिस समय हम हुआ करते थे, लगातार उनसे बड़े लोगों से सुनने को मिलता था उनके बारे में। और हमारा सौभाग्य रहा है कि उनके रहते हम राजनीतिक जीवन में आए और उनका आशीर्वाद हमें मिला। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर गुर्जर समाज में ऐसा कोई नेता है जो मतलब दूसरा चौधरी यशपाल सिंह बन सके? देखिए, तुलना तो चौधरी यशपाल सिंह जी से किसी की मैं नहीं करना चाहता। समाज में आज भी भिन्न अलग अलग पार्टियों में बहुत ऐसे नेता हैं और मैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच आज भी राजनीति करें, कई बार के MLA मंत्री रहे हैं, भले ही वो दूसरे दल में रहे हों। और आज युवाओं में जैसे अतुल प्रधान जी हैं, हमारे चंदन चौहान जी हैं, हमारे अन्य बहुत लोग हैं। मैं नाम अगर सिलेक्शन करूं तो उनके परिवार के लोग भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो भविष्य की बात है, जो इस तरह के काम करेगा, जो इस तरह लोगों को जोड़ करके लोगों के अच्छे के लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, तो निश्चित तौर से यशपाल सिंह जी जैसा नहीं तो लगभग उनके आसपास तक शायद कोई पहुंच जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि कोई निकल कर के आए। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी पुण्यतिथि हम किसी दल में, किसी पार्टी में नहीं, लेकिन समाज के होने के नाते और हम हमेशा मनाने का काम करते हैं। आज सुबह भी हमने जो है पुण्यतिथि उनकी मनाई है, उनको नमन किया है। और निश्चित तौर से हम जैसे युवाओं को, हमारे जैसे हज़ारों युवाओं को उनके जीवन से, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में बड़ों से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और उनके जो गुण थे, जो इतना बड़ा नाम उन्होंने किया है,
पश्चिम उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के अंदर, तो निश्चित तौर से उनकी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके, हम जैसे लोगों को जो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में है, उन चीज़ों को धारण करके लोगों के अच्छे के लिए काम करना चाहिए।